जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करता हूं एपिसोड नंबर 616 की कुछ इस प्रकार। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। दोस्तों, मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज हर तूफान का मुकाबला कर सकती है, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो चीज है गलत फहमी। इसलिए मोहब्बत और दोस्ती के बीच में कभी भी आप गलत फहमी को मत आने दीजिएगा, नहीं तो आपके जो शिकार हो सकते हैं वो मोहब्बत और दोस्ती दोनों हो सकते हैं, और आपकी दोस्ती और मोहब्बत दोनों टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। स्पिरिचुअल स्टोरी है और जिसका शीर्षक है ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। भेजने वाले हैं विवेक वर्मा, बुल्गारिया, सोफिया से। धन्यवाद विवेक। और मैं शुरुआत करता हूँ आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए इस कहानी से। शीर्षक है ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और सबसे मीठा बोलते थे, सबका खूब सम्मान करते और जो जैसा देता है वैसा उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। अब पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर भजन पूजन करते और लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बताएंगे तो वो हमारी बात बिहारी जी यानी कि ईश्वर तक पहुंचाकर निदान करा देंगे। एक तांगे वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि वो मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वो मंदिर नहीं जा पा रहा है। वो लगातार ईश्वर से दूर हो रहा था। उसके जैसा पापी शायद ही कोई संसार में होगा, वो हमेशा यही सोचता था, और ये सब सोचकर उसका मन गिलानी से भर जाता था। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, तांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झुड़कियां भी सुनने को मिलती थी। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वो एक मंदिर गया और पुजारी से उसने अपनी बात कही, मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत ही दूर की बात है। पुजारी जी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर लगता है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यात्रा सहने ना भेज दे। मैंने कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं, पता नहीं आगे कर पाऊंगा भी या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े, अपाहिज, बच्चों या फिर जिनके पास पैसे ना हो उनसे बिना पैसे लिए तांगे में बैठा लिया हो?
गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर ऐसा करता हूं। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ दिखाई पड़ता है तो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूं और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है। जिनके मन में करुणा और सेवा की भावना होती है, उनके लिए पूरा संसार मंदिर के समान होता है। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और यदि अपना यह समय और यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, पूजा पाठ, भजन कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। पूजा पाठ, भजन कीर्तन जो मैंने कहा कि मन को शांति देते हैं, मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान है। माता पिता तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उसकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। यदि हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहें तो वो किसी भी भजन कीर्तन से कम नहीं होता। आप यह संकल्प लें कि आप जहां भी हैं, जो भी काम करते हैं, वहां यदि कोई जरूरतमंद और परेशान हाल आए तो उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उसकी सहायता करेंगे। ईश्वर की यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था ईश्वर की यह भी सच्ची भक्ति है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार दोस्तों।